आज हम 10वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 31 करने वाले हैं। तो देखिए क्या कहती है। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच में मध्य से संबंध आपका क्या है वो आपको देखना है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, तो याद करके उत्तर देते हैं हम इसके। कहता साइन थीटा क्या होता है। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था इसको याद करने के लिए। लाला, आम, लाया, कच्चे कच्चे आम, यही पढ़ा था जी। लाला, आम, लाया, कच्चे कच्चे आम, यानी कि लंब बटे कर्ण पढ़ा था, आधार बटे कर्ण पढ़ा था, लंब बटे आधार पढ़ा था। ठीक है जी, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। हम इसको टेबल से देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि थीटा हमारा ये है तो ये आधार होगा, ये लंब होगा और ये 90 के सामने वाला कर्ण होगा। तो साइन होता है ये लंब बटे कर्ण, कॉस होता है ये आधार बटे कर्ण, और टेन होता है ये लंब बटे आधार। ठीक है। फिर आपने पढ़ा था कि कोसेक सेक कॉट क्या होते हैं, इनके उल्टे होते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा कर्ण बटे आधार, और इसका उल्टा आधार बटे लंब। ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे जी, इस तरह से उल्टे हो जाएंगे। तो ये आपको सीधे सीधे याद होने चाहिए। उसने आपसे पूछा था कि इसका अनुपात बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। सुनो अगले, आगे क्या कहता है। कहता है त्रिकोणमिति अनुपात के मध्य संबंध आपको बताना है। उसमें उसने लिख कर दिया है, आपको दिखाई देगा इसको। कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण का एक त्रिकोणमिति अनुपात पता हो, किसी भी न्यून कोण का त्रिकोणमिति अनुपात पता हो, तो उस कोण के सभी त्रिकोणमिति अनुपात हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए टेबल उसने दी है कि क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा, अगर एक कोई दे दिया तो साइन थीटा का उल्टा क्या जानते हैं हम, एक बटे कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है एक बटे सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है एक बटे कॉट थीटा। या समझ लीजिए, या हम लिख सकते हैं इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी में आपको मैं यहीं लिख देता हूँ टेन थीटा, और क्या हो सकता है जी साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिखते हैं। ठीक है। ये कॉसेक थीटा का उल्टा हम जानते हैं एक बटे साइन थीटा होता है, सेक का उल्टा एक बटे कॉस थीटा होता है, कॉट का उल्टा क्या लिख सकते हैं एक बटे टेन थीटा, या फिर हम कॉट को और क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस बटे साइन थीटा। ठीक है जी, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये आपके कुछ क्या है फॉर्मूले उसने दिए हैं, आपको क्या होने चाहिए हमेशा ही याद होने चाहिए। ठीक है। तो आगे देखते हैं उसने क्या दिया है। आगे उसने दिया है दिए गए त्रिभुज के लिए तालिका पूरी कीजिए। आपको तालिका दे रखी है, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, एक त्रिभुज दे रखा है, क्या उस त्रिभुज के लिए दी गई तालिका पूरी कीजिए। तो देखिए हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। ठीक है जी। तो इसके हिसाब से लंब क्या है 3 और कर्ण क्या है 5, ऐसे हमने बताया था। ये हो जाएगा आपका 3 बटे 5। कॉस क्या बताया था हमने आधार बटे कर्ण। ठीक है जी, इस तरह से। तो आधार है 4 और कर्ण है 5, ये होगा 4 बटे 5। और टेन थीटा क्या बताया था आपको जी लंब बटे आधार, इस तरह से बताया था 3 बटे यानी के 4। ठीक। कॉसेक थीटा क्या बताया था, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है हमारा 5 और आधार के कर्ण लंब कितना है 3। सेक किसका उल्टा बताया था कॉस का यानी कि कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा ही जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 5 बटे 4। और कॉट किसका उल्टा बताया था, कॉट बताया था हमने आधार बटे लंब का, आधार बटे लंब यानी कि 4 बटे 3। ठीक। कॉट उल्टा होता है टेन का, टेन है लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो गया आधार बटे लंब। ठीक है। इसी तरह से साइन थीटा बराबर हम जानते हैं उल्टा होता है कॉसेक का। ठीक है। तो साइन थीटा कितना जाएगा हमारे पास सीधे सीधा 3 बटे 5 आ जाएगा। कॉस थीटा कितना जाएगा हमारे पास 4 बटे 5। या तो सेक की वैल्यू यहाँ रखें तो उल्टा घूमेगा तब भी 4 बटे 5 आएगा। टेन बराबर कॉट थीटा यानी कि आपका कॉट टेन कितना है आपके पास 3 बटे 4। टेन 3 बटे 4 तो यही तो आएगा टेन। टेन बराबर 1 बटे कॉट ही तो होता है उल्टा। और टेन थीटा क्या होता है आपका साइन बटे कॉस भी लिख सकते हैं।
साइन बटे कॉस लिखोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। मैं लिख के दिखाता हूँ, साइन बटे कॉस। साइन है 3/5, कॉस है 4/5। और हम ये जानते हैं जब दूसरा और चौथा एक जैसे होते हैं तो क्या होते हैं, कट जाते हैं। कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। तो यही तो है tan, ठीक है जी। उसी तरह से कोसेक होता है साइन का उल्टा। साइन का उल्टा कर देंगे अगर हम तो कितना, 5/3 ही तो आएगा, वही तो है, ठीक है। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा क्या है, 5/4, यही तो है सेक। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, 4/3। तो कॉट 4/3 ही तो है। और या फिर क्या होता है, तो एक और कॉट का उल्टा आप क्या लिख लें, कॉट बराबर होता है आपका कॉस बटे साइन। क्या जी, कॉस अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन, कॉस है 4/5 और साइन है 3/5। दूसरा और चौथा जैसे कट जाते हैं, कितना रह गया, 4/5। कितना आ गया जी, 4/5। तो यही तो है कॉट, सॉरी 4/3। क्या रह गया जी, 4/3। तो यही तो है कॉट। तो इस तरह से हमारी ये टेबल भी क्या रहती है, पूरी रहती है। हमें याद होना चाहिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस। इसी तरह से टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है, ठीक है जी। ये टेबल हमें याद होनी चाहिए अच्छे से। तो अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। उसने एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण दिया है। कहता है यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा 24/25 यानी कि लंब बटे कर्ण है, ठीक है, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। साइन थीटा दे रखा है, बाकी जो है 5 आपके वो ज्ञात करने। तो पहले हमें आधार निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है कला यानी कि लंब का स्क्वायर जमा आधार के स्क्वायर से, ठीक है। कला पढ़ रखी है हमने ये। कर्ण कितना है आपका 25, लंब कितना है 24, आधार हमको नहीं पता, ठीक है। 25 का स्क्वायर हो गया 625, 24 का हो गया 576 और आधार हमको नहीं पता। संख्या संख्या एक तरफ 625 है, 576 लेकर हो गया माइनस का, आधार यहाँ पे बच गया। कितने बचे जी, 49 बचे। रूट लग गया, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लग जाएगा, कितना आएगा 49 का 7 आ गया। आधार आपके पास है, लंबा आपके पास है, कर्ण आपके पास है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात साइन दे रखा था, तो क्या रह गया आपके पास, कॉस थीटा आपको निकालना है और टेन थीटा आपको निकालना है। कॉस होता है आपका क्या जी, आधार बटे कर्ण। आधार है 7 और कर्ण कितना है आपका 25, ठीक है। टेन थीटा क्या है आपके पास, टेन होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है आपके पास जी 24 और आधार कितना है आपके पास 7। उसने कहा था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक भी ज्ञात करना पड़ेगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक भी ज्ञात करना पड़ेगा। और टेन का उल्टा क्या होता है, ये कॉट भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो बस क्या करना, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। लिखना चाहो लिख दो, कर्ण बटे लंब यानी कि कितना हो जाएगा ये 25/24। कॉस सेक किसका होता है, कर्ण बटे आधार का। तो कर्ण कितना है हमारे पास 25 और आधार कितना है हमारे पास 7 निकल का है आधार हमारा। और टेन क्या होता है आपके पास, आधार बटे लंब। आधार कितना है आपके पास 7 है और लंब आपका है 24। तो इस तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके क्या हो गए जी, पता चल चुके हैं। अब उसने कुछ एक टेबल दिया है मिलान करने के लिए, तो वो टेबल देखिए। टेबल कहती है इसका मिलान करना है स्तंभ स्तंभ कोसेक थीटा। कोसेक उल्टा होता है साइन का, हम जानते हैं। तो साइन का उल्टा कोसेक यानी कि ये हो गया जी, इसके साथ मिलान। टेन होता है हमारा या तो कॉट का उल्टा होता है या फिर साइन बटे कॉस पढ़ा था, हमने पढ़ा था जी। तो ये हो गया इससे। सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है। सेक थीटा यानी कि कॉस का उल्टा, यानी कि 1/cos हो गया। और 1/sec, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक और 1/sec हो जाता है। और कॉट क्या होता है आपका, कॉट होता है सीधा सीधा 1/tan ही होता है। कॉट क्या होता है जी आपका 1/tan होता है, या कॉस बटे साइन भी होता है, ठीक है जी। कॉस बटे साइन तो इसमें है नहीं, तो 1/tan ही इसका हो गया। अब देखते हैं जो उसने अभ्यास के प्रश्न दिए हैं उसमें। पहला क्वेश्चन आप कहता है कि साइन थीटा बराबर किसी त्रिभुज के अंदर एक समकोण है, त्रिभुज है कोई, तो साइन थीटा आपको देखा 5/13, तो इसके सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो हमें आधार पहले निकालना पड़ेगा।
तो हम जानते हैं पर में क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, यानी कला कला, ठीक है, किससे, बाय पीटी, यानी कि पाइथागोरस फॉर्मूले से। कर्ण में दे रखा है 13 और लंब हमारे पास है 5 और आधार हमको नहीं पता, ठीक है। 13 का स्क्वायर हो गया 169, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 और आधार हमको नहीं पता। 25 उठा के दिल्ली का हो गया जी, माइनस का हो गया, घटा दिया तो 144 हो गया, स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, रूट। 144 किसका वर्गमूल होता है आपका, 12 का होता है। उसने कहा अन्य सभी त्रिकोण में अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको साइन भी ज्ञात करना है, और साइन तो दे ही रखा है, सॉरी, आपको कॉस ज्ञात करना है, और आपको टेन ज्ञात करना है, आपको कॉसेक ज्ञात करना है, आपको सेक ज्ञात करना है, और आपको कॉट ज्ञात, ये सारी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो कॉस थीटा आपका होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 12 और कर्ण है आपके पास 13। टेन होता है आपके पास लंब बटे आधार, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब है आपके पास 5 और आधार है हमारे पास 12। कॉसेक थीटा हम जानते हैं, या तो हम लिखते हैं 1/sin लिख देते हैं, या आप लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब, ठीक है। इसका उल्टा ही तो होता है, ये लिखिए ये लिखिए, आप कुछ भी लिख दीजिए, हमने सपोज करा साइन का उल्टा ही लिख दिया, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा जब तक 13 बटे 12 हो जाएगा, सॉरी साइन का उल्टा 13 बटे 5, साइन तो यहाँ पर है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा 13 बटे 5, ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है जी, कॉस का उल्टा होता है, और कॉस थीटा कितना निकाला हमने 12 बटे 13, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 13 बटे 12। कॉट हमने पढ़ा क्या होता है, 1 बटे कॉट, सॉरी टेन, टेन का उल्टा होता है, तो टेन क्या निकाला 5 बटे 12, तो ये कितना जाएगा 12 बटे 5, ठीक है। अब इस तरह से निकालें, लंब बटे आधार करके निकालें। एक चीज यहाँ पे समझ लीजिएगा, कॉसेक और साइन एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है जी। तो अगले क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, समझो एक तरीके से, कॉसेक और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसकी तरह गुणा कर दूँ, तो यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। और कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक का, ये इधर पहुंचा दिया, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, ये भी 1 होता है। और टेन थीटा उल्टा होता है किसका, कॉट का, यानी कि इसको इधर पहुंचा दें, तो हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है जी। ये कुछ आपको इनका भी आप यूज डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में उसने कहा कि ज्ञात कीजिए कॉट थीटा, यदि टेन थीटा दे रखा 15 बटे 18, टेन थीटा दिया है 15 बटे 18, कहता है कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम टेन थीटा हम जानते हैं, कॉट थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं टेन और कॉट, तो कॉट थीटा हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे सीधे सीधा, क्या हो जाएगा 8 बटे 15, ठीक है। कहता है कि साइन थीटा √3 बटे 2 तो कॉसेक थीटा, हम जानते हैं साइन और कॉसेक एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे, तो कॉसेक हो जाएगा 1 बटे साइन, तो इसका उल्टा कर दें सीधा, कितना है 2 बटे √3। कहता है यदि तीसरे भाग में कहा यदि कॉस थीटा 1 बटे √2 है तो सेक थीटा का मान कितना, हम याद करते हैं जानते हैं कॉस और सेक भी क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं, तो हम जानते हैं सेक हो जाएगा 1 बटे कॉस, और कॉस थीटा है 1 बटे √2, तो इसका उल्टा क्या होगा √2 बटे 1, तो नीचे 1 लिखते नहीं तो कितना जाएगा अंतर सिर्फ √2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में कहता है यदि साइन थीटा बराबर 3 बटे 5 है और कॉस थीटा बराबर 4 बटे 5 हो, तो टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा देखा 3 बटे 5, कॉस थीटा देखा 4 बटे 5, तो कहता है टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू है। टेन होता है हम जानते हैं, टेन को हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस भी लिख सकते हैं जी, हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले टेबल में पढ़ा था हमने, साइन है हमारे पास 3 बटे 5 और कॉस है हमारे पास 4 बटे 5, दूसरा और चौथा तो कैंसिल हो जाते हैं, तो कितना रह गया जी आपको, एक जैसे हो तो कट जाते हैं, वो कितना रहेगा 3 बटे 4। और कॉट क्या होता है, कॉट होता है टेन का उल्टा, या फिर हमने लिखा था कॉस बटे साइन भी लिख सकते हैं हम इसको, टेन का उल्टा लिख देंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा 4 बटे 3। अगर मैं कॉस अपॉन साइन से ही निकालना चाहूँ तो कॉस क्या दे रखा है मेरे को 4 बटे 5 और साइन क्या दे रखा है 3 बटे 5, दूसरा और चौथा एक जैसे कट जाएंगे, कितना रहेगा 4 बटे 3, ठीक है। इसी के साथ आपकी वर्कशीट क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है।
एग्जाम्पल भी आप कर रहे हैं इसके, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। और अभी तक आपने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।